हैं कि किस तरह से विमान क्रैश हुआ। बांग्लादेश का ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट F7 जो कि एक कॉलेज की इमारत के ऊपर जाके गिरा। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक क्रैश हुए विमान की और दूसरा राहत और बचाव कार्य के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें यहाँ से घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है एनडीटीवी पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है ढाका एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट आके क्रैश हो गया। ये क्रैश जो विमान हुआ वो हुआ है एक कॉलेज की इमारत के ऊपर। इस क्रैश के बाद इस विमान के कुछ हिस्से जो है वो यहाँ के जो छात्र थे उनको भी वे भी घायल हुए हैं। और देखिए हम आपको तस्वीरें एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे वॉल पर किस तरह से इस वीडियो के ज़रिए कि जो बांग्लादेश का है ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हुआ है उससे किस तरह की तबाही यहाँ पर मची है। आप तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें, और देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, चाइनीज एयरक्राफ्ट था F7 जो कि ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। ये तस्वीरें देखिए, प्लेन जो एयरक्राफ्ट जो है वो जब कॉलेज की इमारत के ऊपर क्रैश हुआ तो यहाँ पर आग का गुबार पैदा हो गया। देखिए अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दो तस्वीरें एक एयरक्राफ्ट जब क्रैश हुआ उस वक्त की है और एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद जब यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो पायलट को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से निकाला गया और घायलों को निकाला गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और देखिए यहाँ पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। चॉपर जब यहाँ पर उतरा तो चारों तरफ बैरिकेटिंग करके लोगों को रोक दिया गया था। यहाँ से घायलों को जल्दी से जल्दी निकाला गया। कुछ छात्रों के भी घायल होने की यहाँ पर खबर है। F7 चाइनीज एयरक्राफ्ट है और ट्रेनिंग के पर्पज़ से इसका इस्तेमाल होता था। जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है वो इसका यूज़ करती थी। और ये जो विमान था ये आज जब ट्रेनिंग के उड़ान पर था उस वक्त ये क्रैश हुआ एक इमारत के ऊपर। ये इमारत कॉलेज की इमारत थी। और देखिए आप देखिए स्कूल के बच्चे भी यहाँ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंटर कॉलेज रहा होगा जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ और विमान वहाँ पर गिर गया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने क्रैश की साइट जहाँ पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस क्रैश एयरक्राफ्ट के मलबे को जो आग लगी हुई थी उसको बुझाने का काम यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए धुआं के गुबार जो है इस कॉलेज की इमारत से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉलेज के बाहर बच्चों में अफरा तफरी है और वो इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल की जो बसें हैं वो यहाँ पर बच्चों को ले जाने के लिए बाहर खड़ी हुई थी और अंदर ही ये विमान क्रैश हो गया। तीसरी तस्वीर आपके सामने है। तीसरी तस्वीर में जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उस वक्त यहाँ पर आग ज़बरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। आग लगने की वजह से देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त आग का गोला बन गया। और यहाँ पर जो छात्र मौजूद थे, स्थानीय लोग मौजूद थे, उन्होंने इस आग को शुरुआती तौर पर बुझाने का काम किया, लेकिन बाद में फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची। मोहम्मद गजाली, तो ये तीन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा जो है ढाका की जो बांग्लादेश की राजधानी है मेन ढाका वहाँ पर हुआ है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पायलट रहे होंगे, एक पायलट की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हादसे की शुरुआती वजह अभी तक नहीं पता चली हैं। आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, यहाँ से यही जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त ये स्कूल की बिल्डिंग पर हिट करता है या गिरता है, वहाँ पर जो है बच्चे स्कूल के अंदर थे जो क्लासेस अटेंड कर रहे थे। वहाँ के एक टीचर का भी कोट आया है कि कैसे जो स्कूल के फ्रंट साइड पर आकर ये प्लेन क्रैश हुआ है और आसपास के करीब 3 मंजिला इमारत को भी इसने नुकसान पहुंचाया है, जिसके अंदर कई बच्चों के फंसे होने की भी आशंका है फ़िलहाल। वहाँ पर जो है उस कॉलेज के टीचर्स और स्टाफ जो हैं वो बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के कर्मचारी जो हैं या आर्मी के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं और साथ ही साथ जो आग बुझाने का दस्ता है उसके साथ वो 2 काम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो जिस इलाके में बिल्डिंग पर फाइटर जेट हिट किया है या गिरा है उस इलाके में जो है आग लगी है उसको बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्कूल की जिस बिल्डिंग पर जहां पर बच्चों के फंसे होने की आशंका है वहां से बच्चों को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो घायल हैं उनको निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है और फिलहाल वहां पर से जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये हादसा हुआ है या कितना नुकसान वहाँ पर हुआ होगा। फिलहाल पायलट की स्थिति पर कोई क्लैरिटी अभी नहीं आई है, कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हादसे की तस्वीरों से लग रहा है कि वहाँ पर और वहाँ के लोकल मीडिया के बयान के हिसाब से पायलट के भी मृत्यु की आशंका जताई जा रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस खबर का और अपडेट मोहम्मद गजाली के जरिए सबसे पहले एनडीटीवी पर आप हासिल करेंगे।